बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब हुकूमत की अनोखी रिलीफ पॉलिसी 200 से कम यूनिट वाले सारिफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को कम से कम 2,814 ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। उधर बिजली कीमतों में कमी के हुकूमती पैकेज पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत इरसाल। पंजाब हुकूमत की अनोखी रिलीफ पॉलिसी 200 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। 200 से लेकर 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को कम से कम 2,814 से लेकर 7,000 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सार्फिन को टैक्सेस समेत 14 रुपए फी यूनिट की बुनियाद पर रिलीफ देने का फैसला किया गया है। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ के लिए बिजली कंपनियों को बाज़ाब्ता खतूत भिजवा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवाए गए। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ के इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को खतूत भिजवाए। आइस्को, मैपको, गैपको, फेस्को और लेस्को 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल वाले बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान 45 अरब की रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सब्जियों फलों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। केला, सेब, आम, आड़ू समेत दीगर फल भी महंगे बिकने लगे। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद न हो सका। आलू दर्जा अवल 90 की बजाय 100 रुपए किलो, प्याज दर्जा अवल 130 की बजाय 160 रुपए किलो, टमाटर 150 की बजाय 190 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 605 की बजाय 650 रुपए फी किलो और लहसुन 390 की बजाय 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। उधर फल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। केला दर्जा अवल 145 की बजाय 165 रुपए फी दर्जन, सेब 200 की बजाय 230 रुपए फी किलो, आम चौसा 200 की बजाय 225 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। पपीता 200 की बजाय 250 रुपए फी किलो, आड़ू 255 की बजाय 270 रुपए फी किलो में फरोख्त, खजूर 460 की बजाय 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। ग्रीन टाउन में शेर चौक भट्टा नंबर 3 की मुतादिद गलियों में तारों के लटकते गुच्छे, बिजली की तारों के लटकते गुच्छे इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। इलाका मकीनों ने आरसी तौर पर लटकती तारों को बांसों के साथ बांध दिया। इंतजामिया से अपील है कि किसी हादसे से पहले ही मसाइल का सद्देबाब किया जाए। अहले इलाका मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन शेर चौक भट्टा नंबर 3 में, जहाँ पर मौजूद तारों के गुच्छे जो हैं उन्होंने इलाका मकीनों को अपने अंदर उलझा के रखा हुआ है। इस कदर जो है उनको परेशानी का सामना होता है कि यहाँ पर जो तारों के गुच्छे हैं वो ज़मीन से चंद सतह जो है वो ऊपर हैं, चंद फुट जो है वो ऊपर हैं, जिसके सबब यहाँ पे अहले इलाका काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोड शेडिंग का मसला है वो भी अहले इलाका को परेशान करता है, जो कि इन तारों की वजह से। जी मुझे बताइएगा कि असल जो है वो मसला क्या है। ये जो तारों के गुच्छे हम देख रहे हैं कि कब से यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ लोड शेडिंग की भी शिकायत है, क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे खंबे नहीं है तो ज़ाहिर पे वो जो तारें हैं वो किसी न किसी के ऊपर तो जाएंगी ना, वो ज़ाहिर बांसों के ऊपर ही जाएंगे ना। जब खंबे वापडा नहीं देगा तो बांसों के ऊपर से ही जाएंगी तारें, कैसे लेके जाएंगे? ज़मीन के अंदर तो बिछा के नहीं जा सकती, ज़मीन पे बिछाएंगे तो वो लोगों को नुकसान होगा। तो ये लोगों की छतों के ऊपर से, बांसों के ऊपर से जा रही हैं आगे तारें। जो लोग अपना वो आगे बत्ती लेके गए हैं, लाइट लेके गए हैं, उनके वो चला रहे हैं। मसला ये है कि वहाँ पे खंबे नहीं है, खंबे वहाँ पे हो, ट्रांसफार्मर वहाँ पे हो, तो यहाँ से ये जो ना ये तारें को गुच्छे जो ये ख़त्म हो सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहाँ पे जो ना सीवरेज है ना लाइट है। आबादी के लिहाज से वो 400-500 घर थोड़ा नहीं होता, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हुकूमत का। जी बिल्कुल, उनका कहना यह था कि आबादी के लिहाज से जो है ज़ाहिर सी तौर पे ये जगह कम नहीं है, कहीं 100 जो है वो यहाँ पे घर मौजूद हैं, और जबकि उनको इतना भी जो है वो सहूलत फराहम ना की जाए कि यहाँ पे इब्राहिम कुरैशी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गिराम फरोशी के खिलाफ मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज, मर्दों ख्वातीन पार्टी वर्कर्स और दिहाड़ीदार मजदूर तबके की शिरकत। गिराम फरोशी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे की क़ियादत लेबर सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड इरफान अली ने की। मर्द ख़ातीन पार्टी रहनुमा, कारकुनान और दिहाड़ीदार मजदूर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए और शहर भर में होने वाली गिराम फरोशी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। कॉमरेड इरफान अली का कहना था कि शहर भर में सब्जियों और फलों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया मुकर्रर करदा सरकारी कीमत से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं। कोई भी चीज़ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं।
जी अंधेर नगरी है कि लोगों के पास एक तो रोजगार नहीं, पैसे नहीं है, महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब फिर जब लोग मार्केट जाते हैं तो हर मार्केट के अंदर एक मार्केट कमेटी बनी हुई है। वो मार्केट कमेटी डेली एक रेट लिस्ट भी देती है जिसके पैसे भी वसूल करती है। मगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको उनके दिए हुए रेट के मुताबिक मंडी के अंदर सामान नहीं मिलेगा, मंडी के अंदर सौदा नहीं मिलेगा। मंडी से उठा के जितने दूर दराज इलाकों में लाना है वो कब देगा? मोहल्ले वाला जो करियाना फरोश वाला है, गरीब आदमी, वो कहाँ देगा? तो एक बात तो ये है कि रेट के मुताबिक अवाम को सब्जी और ज़रूरियात मामूली जराइम में सजाएं काटने वाले 37,000 कैदियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का मामूली जराइम के कैदियों के हवाले से बड़ा फैसला। कैदियों को डिप्टी कमिश्नर्स की डिस्पोजल पर देने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों पर मामूली सजा काटने वाले 37,000 कैदियों के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। मामूली जराइम में कैद अफराद को डिप्टी कमिश्नर्स की डिस्पोजल पर देने की मंजूरी दे दी। जरा के मुताबिक कायमा कमेटी कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन की 8वीं नशिस्त में महकमा दाखिला ने मामूली जराइम के हामिल कैदियों से मुतालिक तजवीज दे दी। कायमा कमेटी कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन की अक्सरियत ने महकमा दाखिला की तजवीज की तायद कर दी। मामूली जराइम के हामिल कैदियों को कम्युनिटी सर्विसेज में लाया जाएगा। मामूली जराइम में कैद काटने वाले कैदी जेलों से निकालकर सफाई सुथराई, प्लांटेशन और हुनरमंद कैदियों से इसी शोबे में खिदमत ली जाएंगी। अब आपको आगाह करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल का हवाला थी। वहाब बाबर सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया है। कैदी वहाब बाबर को कत्ल के मुकदमे में 13 दिसंबर 2021 को कैंप जेल लाया गया था। कैदी को गुज़श्ता शब तबीयत खराब होने पर बैरक से जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत बेहतर न होने पर कैदी को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान बर न हो सका। लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में कैदी दम तोड़ गया। कैदी वहाब बाबर को कत्ल के मुकदमे में 13 दिसंबर 2021 को कैंप जेल लाया गया। कैदी को गुज़श्ता शब तबीयत खराब होने पर बैरक से जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत बेहतर न होने पर कैदी को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान बर न हो सका। लाश को पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत मुख्तलिफ अजला के पार्टी सदूक का इजलास। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। सियासी मुशावरत और अहम फैसले मुतवक्किल। इजलास में बताया गया कि पंजाब के बेशतर अजला में पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में सियासी सरगर्मियां मजीद तेज करने का फैसला किया गया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने साबिक MP ताहिर हंदी को मरकजी मजलिस आमला का रुकन नामजद कर दिया। पार्टी इजलास में अब्दुल अलीम खान ने हर जिले में IPP के टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में शामिल करने की तजवीज़ और लिया और दीगर अजला में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का जल्द फैसला करने की हिदायत की, जबकि पार्टी को यूनियन काउंसिल की सतह पर मजबूत बनाकर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की भी हिदायत की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पार्टी अहदेदारों को आम शहरियों से राब्ता रखना और उनके मसाइल का अदराक करना होगा और पार्टी के लिए बेहतरीन अहदेदारों का इंतखाब किया जाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से ताजिक सफीर यूसुफ शरीफ ज़ादा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के एजाजी कौंसल जनरल मियां नज़ीर अहमद भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को तिजारत, सकाफत और तालीम के शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए महफूज सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। ताजिकिस्तान की मंडियों में पाकिस्तानी फर्नीचर बरामद होने के मौके तलाश किए जा सकते हैं। आपका रवानी से उर्दू बोलना पाकिस्तान से मोहब्बत की अक्कासी करता है। ताजिक सफ़ीर ने कहा कि ताजिकिस्तान में पाकिस्तानी सरमायाकारों ख़ास तौर पर उनको सहूलियात दी जाएंगी। ताजिकिस्तान की मंडियों में पाकिस्तान के सर्जिकल आलात और चमड़े की मसनूआत को बरामद करने के मौके मौजूद हैं। MPA चौधरी नवाज लिद्दड़ की PP 158 में खुली कचहरी। साइलिन ने बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लिद्दड़ ने मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्दड़ में अवामी खुली कचहरी लगाई। साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मसाइल से आगाह किया। MPA ने जल्द मसाइल के हल का दावा कि अब भी किया। इस मौके पर मियां नवीद, अली यासीन घूंड, रस्तम जट, जुल्फ़िकार पहलवान, मोहम्मद हनीफ समेत दीगर ने शिरकत की। अवाम ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों की शिकायत की। अहले हल्का ने देहाती हल्के में तरक्याती मनसूबों का मुतालबा किया। चौधरी नवाज लिद्दड़ ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का मकसद अवाम में बैठ कर उनके मसाइल हल करना है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि देहाती हल्के को बदल कर रख
CEO CBD इमरान अमीन का NSIT का दौरा, तरक्याती कामों से तामीर सेलेस्टिया RT टावर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे का मकसद जारी तरक्याती कामों और ज़ेर तामीर सेलेस्टिया IT टावर पर पेशरफ्त का जायजा लेना था। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने सेलेस्टिया टावर पर काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर CBD पंजाब के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल भी ब्रीफिंग में शरीक थे। अब तक की अहम पेशरफ्त में टावर के लिए 50 फीट तक की खुदाई मुकम्मल कर ली गई है और लेन का काम भी शुरू कर दिया गया है। CEO CBD पंजाब ने काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हदायत की है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां, बड़े इंतखाबी अलायंस बनने का सिलसिला जारी। PF मियां अंजुम निसार ग्रुप, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के माबैन अलायंस हो गया। PF पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस मिलकर इलेक्शन के मैदान में उतरेगा। निसार ग्रुप, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के माबैन अलायंस हो गया। तीनों ग्रुप मिलकर PF पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत लाहौर चैम्बर के इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। मियां अंजुम निसार ने इत्तेहादी क़यादत के हमरा अलायंस का ऐलान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दिस इज ये एक नया अलायंस है जिसमें 2 ग्रुप तो पहले शामिल थे, जिसमें PF और प्रोग्रेसिव ग्रुप थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पायनियर ग्रुप ने ज्वाइन किया है। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर ने कहा कि ये अलायंस मरूसी सियासत खत्म और मेरिट को फरोग देगा। मुखालिफ अलायंस को इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप ने भी अलायंस के अगराज़ो मकासद वाज़े किए। एज चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को इंश्योर करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि हम दिन रात एक करेंगे और इस PF फाउंडर्स अलायंस को इंशाल्लाह ताला शिकस्त देके रियल हकीकी नुमाइंदों को चैम्बर में बिठाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने भाई अली हुसैन को खुशामदीद कहता हूँ इस ग्रुप के अंदर। इनकी आमद से मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। और फिर मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ मियां अंजुम निसार साहब का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PF फ़हीम रहमान सहगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, मोहम्मद अली मियां, सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप हारिस अतीक, शाहिद नज़ीर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम, मर्दान अली ज़ैदी, खालिद परवेज़, मलक आद अमीन, हाफिज सज्जाद, मियां अबू अरशाद, सैयद सीरत हुसैन, जैन इलाही, खुरम लोधी समेत दीगर शरीक थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम वीडियो लिंक इजलास, 6 रीजन्स और उनकी असलाह की कारकर्दगी, इशूज़, दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल IG ऑपरेशंस, एडिशनल IG IAB और DIG समेत सीनियर अफसरान इजलास में मौजूद थे। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और शेखपुरा रीजन के RPOs, CPOs, DPOs की वज़रिए वीडियो लिंक शिरकत। IG पंजाब ने 6 रीजन्स और उनके अजला की कारकर्दगी, इशूज़ और दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया। खतरनाक गैंग्स की गिरफ्तारी, रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन और चालानी के उमूर ज़ेर गौर आए। IG पंजाब ने संगीन जराइम, डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान समेत क्राइम कंट्रोल की सूरत हाल का भी जायजा लिया। CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना की ज़ेर सदारत इजलास, महकमे पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए मुतारिफ करवाए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। इजलास में महकमाना तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। CCPO का कहना था कि KPIs के मुताबिक करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। SIPS के प्रोटोकॉल्स की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। बिलाल सिद्दीक का बयाना का मजीद कहना था कि आम शहरियों बिलखसूस खातीन और बच्चों की शिकायत को फौरी निपटाया जाए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए अफसरान का कहना था कि लाहौर में 19 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की इमारतों का तमीराती काम जारी है। इजलास में DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, DIG ऑपरेशंस, CTO, SSP एडमिन आदि मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर आनम का सिंहपुरा मंडी का दौरा, रेडियो पर निर्ख अवेज़ा न होने पर मुतादिद के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेडियो को निर्ख की खिलाफ वर्जी पर 8000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि भिंडी 10 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। AC शालीमार डॉक्टर आनम का कहना था कि गिरां फरोशों के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब आपको बताएं कि जश्न आज़ादी लाहौर क्लब रूरल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों और बच्चियों ने मुकाबले में हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार किया।
دکن سکیٹنگ سپورٹس کمپلیکس میں سجا جشن آزادی سکیٹنگ رولر سپورٹس کا میلہ. شہر بھر سے رولر سپورٹس کلبز کی ٹیموں کے 150 بچوں اور بچیوں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا. چیمپئن شپ میں بچوں اور بچیوں نے کڈ سکیٹ، اسپیڈ سکیٹنگ اور میوزیکل چیئر ایونٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کرنے میں. مجھے 1 سال ہو گیا اسکیٹنگ کرتے ہوئے اور اب میں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گی. مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور پھر مجھے اس میں حصہ لینے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. 4-5 مہینے سے کر رہی ہوں اسکیٹنگ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس ٹورنامنٹ میں ایک پارٹ لے سکتی ہوں. ایونٹ آرگنائزر علی حسن کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ کا مقصد بچوں اور بچیوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے. کیمرامین سید معراج کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی صفائی.